नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका न्यूज 80 पर। और आज चर्चा यूपी पंचायत चुनाव की उस रणनीति पर मैं करूंगा जिसका ध्यान आज उत्तर प्रदेश के गांव के लोगों का है। जी हां, उत्तर प्रदेश के गांव यानी ग्राम प्रधान जो उत्तर प्रदेश के गांव की राजनीति की नब्ज को समझते हैं और राजनीति की जो चाबी होती है वो ग्राम प्रधानों के हाथ में होती है। शायद बीजेपी ने इसको परख भी लिया और समझ भी लिया। यही चाल बीजेपी ने अब 2027 विधानसभा चुनाव से पहले चलकर विपक्षी खेमे में हलचल मचा दी है। आज पूरी खबर क्या है वो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। आप जानते हैं, प्रधानों को यूपी सरकार ने प्रशासक बना दिया है और वो भी 6 महीने के लिए। लेकिन क्या सरकार ने ये प्रशासक यूं ही बनाए हैं? इसके पीछे क्या सियासी चाल नजर आ रही है? राजनीतिक विश्लेषक इसको लेकर क्या समझते हैं और विपक्षी पार्टियां किस तरह से इस पर सियासी बयान अब देने शुरू कर चुकी है? आज पूरी खबर उसी पर हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं गांव के इस पंचायत चुनाव में रणनीति पर। सबसे पहले आप समझिए कि गांव की जो राजनीति होती है वो किस तरह से होती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में गांव सबसे बड़ी ताकत माने जाते हैं और गांव की राजनीति की चाबी ग्राम प्रधान के हाथ में। लेकिन अब योगी सरकार के एक फैसले ने पूरे प्रदेश में नई राजनीतिक बहस छेड़ दी। 26 मई 2026 को पंचायतों का कार्यकाल खत्म हुआ, चुनाव नहीं हुए और सरकार ने मौजूदा ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक बना दिया। अब सवाल उठ रहा है, क्या यह सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था है या फिर बीजेपी ने 2027 विधानसभा चुनाव से पहले गांव-गांव अपना चुनावी नेटवर्क मजबूत करने की तैयारी कर ली है? राजनीतिक विश्लेषक तो यहां तक कह रहे हैं कि बीजेपी ने ग्राम प्रधानों को अपने ग्राउंड एजेंट में बदलने का रास्ता तैयार कर लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 2021 में बनी ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को खत्म हो चुका है, आप जानते हैं। लेकिन नई पंचायतों के समय पर चुनाव नहीं हो सके। ऐसे में पंचायत राज अधिनियम की धारा 12(3) के तहत सरकार ने मौजूदा ग्राम प्रधानों को ही गांव का शासक यानी प्रशासक नियुक्त करने का फैसला लिया है। यह व्यवस्था नई पंचायतों के गठन तक या अधिकतम 6 महीने तक लागू होगी। हालांकि आदेश में यह भी कहा गया है कि ये प्रशासक बड़े नीतिगत फैसले नहीं ले सकेंगे। पिछले कई महीनों से पंचायत चुनाव को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी। कभी परिसीमन की बात हुई, कभी आरक्षण पुनर्गठन, तो कभी प्रशासनिक तैयारियों का हवाला दिया गया। इसी दौरान ग्राम प्रधान संगठन भी सक्रिय हो गए थे। हजारों ग्राम प्रधान अपनी मांगों को लेकर लखनऊ पहुंचे थे और सरकार पर दबाव बनाया था। लेकिन उसके बाद भी कई सारी सियासी अटकलें लग रही थी। बीजेपी के मंत्री भी योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर रहे थे और खुद पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर ने भी इसकी सिफारिश की थी और एक प्रस्ताव सरकार को भेज दिया था। राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि बीजेपी ने यह फैसला सिर्फ प्रशासनिक मजबूरी में नहीं लिया, बल्कि इसके पीछे 2027 विधानसभा चुनाव का बड़ा राजनीतिक गणित भी हो सकता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान सिर्फ गांव के प्रतिनिधि नहीं होते, वो गांव का सबसे बड़ा चुनावी नेटवर्क भी होते हैं। और आप जानते हैं कि बीजेपी का गांव में नेटवर्क कमजोर रहा है और अब यही नेटवर्क बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव में एक बड़ा रणनीति के तौर पर सामने आ सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी ने ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाकर गांव में अपना ग्राउंड कैडर मजबूत करने का काम किया है। राजनीतिक गलियारों में अब ये चर्चा तेज है। अगर पंचायत चुनाव अभी होते तो गांव में नए चेहरे आते, नई राजनीतिक निष्ठाएं बनती और कई जगह सरकार विरोधी माहौल भी पैदा हो सकता था। लेकिन मौजूदा प्रधानों को प्रशासक बनाकर बीजेपी ने गांव में पुराने नेटवर्क को बरकरार रखा है। विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले महीनों में यही प्रधान सरकारी योजनाओं का प्रचार करेंगे, गांव में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे और विधानसभा चुनाव से पहले बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने में भूमिका निभाएंगे। यानी गांव में प्रधान अब सिर्फ प्रशासनिक चेहरा नहीं बल्कि राजनीतिक मैनेजर की भूमिका में भी नजर आ सकते हैं।
अब विपक्ष को भी इस मुद्दे पर राजनीति करने का मौका मिल गया है। विपक्ष इसे राजनीतिक हथियार भी बनाने जा रहा है, क्योंकि 2027 के चुनाव से पहले सभी जो उपयोग है, सभी प्रयोग किए जाएंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे दल सवाल उठा रहे हैं, क्या लोकतांत्रिक चुनाव से बचने के लिए पंचायत चुनाव टाले गए हैं? क्या सरकार गांव में अपने समर्थक नेटवर्क को मजबूत करना चाहती है? विपक्ष का यह आरोप भी लगा है कि पंचायत चुनाव रोककर बीजेपी गांव में प्रशासन और राजनीति दोनों पर पकड़ बनाए रखना चाहती है, इसलिए यह फैसला लिया गया। अब पहली नजर में यह फैसला ग्राम प्रधानों के लिए राहत का माना जा रहा है, क्योंकि उनकी कुर्सी बनी हुई है ना, लेकिन अब उनकी स्थिति पहले जैसी नहीं है। उनके अधिकार सीमित है। बड़े फैसलों के लिए जिला प्रशासन की मंजूरी जरूरी होगी, यानी प्रधानों के पास पद तो रहेगा लेकिन पूरी ताकत नहीं। इसलिए कुछ लोग इसे सम्मानजनक एक्सटेंशन मान रहे हैं, तो कुछ इसे प्रशासनिक नियंत्रण भी बता रहे हैं। 2027 विधानसभा चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा, यह भी अब देखने वाली बात है। यही अब सबसे बड़ा सवाल भी है। अगर अगले 6 महीने तक प्रधान ही गांव की सत्ता संभाल रहे हैं, तो इसका असर विधानसभा चुनाव की जमीन पर जरूर दिख सकता है। विशेषज्ञ यह मानते हैं कि बीजेपी अभी से गांव में अपना नेटवर्क और पकड़ मजबूत करना चाहती है, ताकि 2027 चुनाव से पहले कोई बड़ा एंटी कैम्पेंसी माहौल न बन सके। अब सवाल जनता के बीच है कि क्या चुनाव जानबूझकर टाले गए हैं? क्या ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाना बीजेपी की चुनावी रणनीति है? क्या गांव में अब प्रशासन और राजनीति साथ साथ चलेगी? और क्या यही प्रधान 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सबसे बड़े ग्राउंड मैनेजर साबित होंगे? उत्तर प्रदेश की राजनीति में गांव की ताकत सबसे बड़ी मानी जाती है, और इस बार गांव की राजनीति सीधे 2027 की सत्ता से जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार ने यह सही फैसला लिया है, या फिर 2027 के लिए सरकार ने कोई बड़ा गेम प्लान अब तैयार कर लिया है? आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपनी राय हमें जरूर बताइए, और ऐसी ही राजनीतिक विश्लेषण के साथ खबरों को देखने के लिए न्यूज 80 को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिए। नमस्कार।